Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, हमने फिज़िक्स फर्स्ट ईयर स्टार्ट ले चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। सबसे जो बेहतर इजी मेथड होगा, या मेरा यही फार्मूला होता है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा कुछ कवर करवाना, तो मेरी कोशिश यही होती है। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर देखते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर किन वर्ड से निकला है, इसका मतलब क्या है? रेजोल्यूशन बेसिकली किस चीज से निकला है? रेजोल्यूशन हमारे पास निकला है एक वर्ड से जिसको हम कहते हैं रिजॉल्व करना। रेजोल्यूशन निकला है रिजॉल्व करना, ये एक सिंपल इंग्लिश वर्ड है। रिजॉल्व का क्या मतलब होता है? रिजॉल्व का मतलब यही होता है स्प्लिट करना। स्प्लिट का क्या मतलब होता है? ब्रेक करना, मींस तोड़ देना। अगर ये एक रेजोल्यूशन का जो मतलब है वो आपको समझ आ जाता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हो। आपको आसानी से इस टॉपिक का मकसद ही पता चल जाता है कि इसका मकसद क्या है। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, रेजोल्यूशन मींस रिजॉल्व करना, स्प्लिट करना, ब्रेक करना मींस तोड़ देना। स्प्लिट करना, तोड़ देना, किस चीज को? वेक्टर। एक वेक्टर को तोड़ देना। अब वेक्टर क्या हो सकता है? इस वेक्टर को जब भी हम कहते हैं, देखते हैं, तो आपने क्या ज़हन में लाना होगा? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हम क्या लेते थे? दो एक्सिस, एक हमारे पास है एक्स एक्सिस, एक हमारे पास है वाई एक्सिस। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या था कि हम एक्सिस को किसी खास पॉइंट से स्टार्ट देते हैं। ये पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ओ। ओ का मतलब क्या था? ओरिजिन। अब वेक्टर से मतलब ये है, फर्ज करें कोई भी एक गाड़ी है, एक बच्चों की गाड़ी है, आप किसी धागे से बांध कर उसको आप खींच रहे हो, उस पे फोर्स लगाना। ये आपके पास क्या है? ये आप जो फोर्स लगा रहे हो ये बेसिकली एक वेक्टर है। इसी तरह एक चीज को फेंक देना, शूट करना, या आपके पास क्या है? वो एक खास डायरेक्शन में जा रहा है, उसके खास मैग्नीट्यूड है। फर्ज करिए आप एक फोर्स लगा रहे हो, एक बच्चों की गाड़ी है, आपने एक थ्रेड से उसे बांधा है, आप फोर्स लगा रहे हो 2 न्यूटन का। 2 न्यूटन होगा उसका मैग्नीट्यूड। आप फोर्स इस तरफ लगा रहे हो तो ये एक वेक्टर होगा। अब ये एक वेक्टर है तो आपके पास क्या है? वो एक डायरेक्शन भी बता रहा है। अगर विद रिस्पेक्ट टू डायग्राम आप देखते हो तो मैं समझता हूं कि आप फोर्स, फर्ज कर ले यू एक फोर्स लगा रहे हो, मीन्स ये एक वेक्टर है। अब इस वेक्टर को मैं ड्रा करता हूं, आप इसको बिल्कुल समझे पोजीशन वेक्टर की तरह। मैंने एक वेक्टर ड्रा किया, मैंने उसको नाम दिया फोर्स। ये एक वेक्टर है। अब इस टॉपिक का मतलब क्या है? वेक्टर को ब्रेक करना, वेक्टर को स्प्लिट करना, वेक्टर को रिजॉल्व करना, वेक्टर को तोड़ देना। एक वेक्टर है, इसको आप जब तोड़ देते हो ये दो हिस्सों में टूट जाएगा। दो हिस्सों में टूट जाना, यहां पर इसको हम किस तरह कहेंगे? दो हिस्सों में टूट जाना मतलब इसको हम ब्रेक करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मींस इस वेक्टर को, इस फोर्स को दो हिस्सों में तोड़ देना। यहां पर हम कहेंगे कि इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ देना, इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तोड़ देना आप किस तरह कह सकते हो? आप जैसे कि ये एक वेक्टर है, आप इसको दो मेथड से समझ ले। एक ये है कि कोई भी वेक्टर है, आप इस वेक्टर को अगर आप दरमियान से तोड़ देते हो, एक जनरल सी बात है, कॉमन सी बात है कि अगर एक चीज आप इसको दरमियान से तोड़ दोगे तो इसका जो हाफ पार्ट है वो यहाँ पर आके, हाफ पार्ट आकर यहाँ पे गिर जाएगा। ये जो हाफ पार्ट है, मजीद ये वाला हाफ पार्ट, ये हाफ पार्ट यू आकर यू यहाँ पर यू खड़ा हो जाएगा। इस तरह आप इसको तोड़ सकते हो। ये कॉमन से समझाने का तरीका है। या अक्सर जो अगर आप विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स देखते हो, हम सिंपल इसके लिए एक सेंटेंस यूज करते हैं। सेंटेंस ये होता कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करते हो। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, इसको हम कहते हैं ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को ड्रॉ करना। अब परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉ किया, बिल्कुल जैसे मैंने एक तरीका पहले बताया उसी तरह आप समझ लें कि देखिए एक पार्ट, एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा ये बना, दो हिस्सों में ये एक वेक्टर टूट गया। मींस दो
कंपोनेंट्स में ये ब्रेक हो गया, रिजॉल्व हो गया। अब जैसे कि ये एफ है आपके पास, इसको पहले एग्जांपल की तरह मैं दोबारा समझाता हूं इस लाइन के बाद। अब देखिए ये एक वेक्टर है, इसको अगर आप दरमियान में दो हिस्सों में तोड़ देते हो, ब्रेक करते हो, जिसको विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स हम कहते हैं कंपोनेंट्स में ब्रेक करना, कंपोनेंट्स में तोड़ देना। तो मैंने कहा कि इसका आधा पार्ट आकर यूं गिर जाएगा, ये है आधा पार्ट, ये जो आधा पार्ट है ये आकर यूं खड़ा हो जाएगा, मींस दो हिस्सों में टूट गया। तो इसको आप उस तरह समझ लो, या आप समझ लो हम कहें कि आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लो। तो मकसद बताने का ये है कि देखो एक, अगर आप इसको आप दरमियान से ब्रेक करते हो, एक पार्ट इसका ये हुआ, एक पार्ट इसका ये हुआ। अब इस चीज को आप सेटिंग कैसे देते हो, इस डायग्राम को आपको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल लग रहा है, इसको आप किस तरह मींस सेटिंग देते हो, मींस किस तरह आप इसको ऐड करते हो। ऐड के लिए हमने देखा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ऐड टू टेल रूल। अब ऐड टू टेल रूल की जो स्टेप्स थी, उस स्टेप्स को देखकर आपने इस वेक्टर्स को ऐड करना है। किस तरह ऐड करें, देखो ये एक ओरिजिनल वेक्टर है, ये बिल्कुल रियल वेक्टर है, उसको आपने तोड़ दिया, आपको ये दो वेक्टर्स मिल गए। तो वेक्टर्स क्या होंगे, एक वेक्टर ये है, देखो एट एड टेल एड, एक वेक्टर ये हुआ। फिर हमने एड टू टेल रूल में ये देखा कि अगर सेकंड वेक्टर की हम बात करते हैं, टेल एड, एडिशन में हमने ये देखा था कि टेल के साथ एड, फिर आपके पास एड के साथ टेल, फिर एड। तो ये हम काफी डिटेल से कर चुके हैं एडिशन ऑफ वेक्टर में, कि आप किस तरह वेक्टर्स को ऐड करते हो। उसी एडिशन एड टू टेल रूल के जरिए हमने इनको उस तरतीब से लिखा, टेल एड। ये जो रेड मार्कर है, ये जो ओरिजिनल वेक्टर है एफ, जिससे हमें ये दो वेक्टर्स मिले, ये आपको यहाँ पर एज अ क्या मिल रहा है जब आप वेक्टर्स को ऐड करते हो। देखो टेल के साथ टेल मिला है, एड के साथ एड मिला है, ये आपको यहाँ पर एज अ क्या बन रहा है, एज अ रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है। तो ये एज अ रिजल्टेंट वेक्टर बना, ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल बना। इसी चीज को सिंपल हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब क्या देखते हैं, अब देखो इसको आपने ब्रेक किया, राइट एंगल ट्राइंगल बना, एफ वेक्टर दो हिस्सों में ब्रेक हो गया। वो पार्ट एफ वेक्टर का जो अलोंग एक्स एक्सिस मींस एक्स लाइन पर जो पार्ट है वो है ग्रीन लाइन, उसको हम क्या कहेंगे, ये एफ है, एफ को आपने दो हिस्सों में ब्रेक किया, एक इस पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ। इस वेक्टर का वो पॉइंट, वो पार्ट जो एक्स एक्सिस पे आ गया, वो उस एफ का एक्स कंपोनेंट होगा। वो पार्ट जो ब्रेक होने के बाद ये जो ब्लैक लाइन है, ये देख लो, ये अलोंग वाई एक्सिस बन रहा है, तो ये एफ का वाई कंपोनेंट होगा। तो एफ को हमने दो हिस्सों में ब्रेक किया, इसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। हमने दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, कौन से कंपोनेंट्स, एफ एक्स और एफ वाई, दो हिस्सों में हमने इसको ब्रेक किया है। दूसरा लास्ट पॉइंट, ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें आपको देख सकते हो हमेशा यहाँ पर आपको एक एंगल मिलेगा, थीटा, खास एंगल है, क्योंकि अगर जब आप फोर्स लगा रहे हो तो ये किसी खास एंगल पे हो सकता है। आप यहाँ से फोर्स लगाओ, यहाँ से फोर्स लगाओ, यू करके फोर्स लगाओ, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एंगल आप इसको चेंज कर सकते हो। तो इसमें इसका बड़ा रोल है एंगल। अब इस डायग्राम में आपको चार चीजें नजर आ रही हैं। एक आपके पास है एफ, एक आपके पास है एफ एक्स, एक आपके पास है एफ वाई, और लास्ट आपके पास है थीटा। ये चार चीजों को जब हम फाइंड करते हैं, हम इसको मालूम करते हैं, ये कंप्लीट एक टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, इन चार चीजों को फाइंड करना। अब इन चार चीजों को फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं, जो कंपोनेंट्स है हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई, इन दो कंपोनेंट्स को हम मालूम करते हैं। अब इन दो कंपोनेंट्स को हम मालूम करने से पहले एक चीज को देखते हैं, वो क्या है। इससे पहले मालूम करने से पहले हम देखते हैं
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि ये तभी आप मालूम कर सकते हो जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पता हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है कि एनी टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। जब भी आप राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हो, इसमें जब किसी भी दो साइड्स की बात करते हो उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें साइड्स कौन से हो सकते हैं? इसमें एक साइड होता है बेस, एक साइड होता है परपेंडिकुलर, एक साइड होता है हाइपोटेन्यूस। तो कोई भी दो साइड्स हो उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बेस आपके पास क्या है, इससे आपका थोड़ा मैथ पोर्शन कवर हो जाता है कि आपके पास बेस क्या है। बेस बेसिकली हमारे पास क्या है, जो थीटा के साथ हमेशा होता है उसको हम कहते हैं बेस। इसको अगर आप डिफाइन करो तो हम कहते हैं एडजेसेंट टू थीटा, इट इज कॉल्ड बेस। इसी तरह अगर आप परपेंडिकुलर डिफाइन करो, परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाला हमेशा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर। तो आप सिंपल अपने अल्फाज में भी लिख सकते हो कि फ्रंट टू थीटा, थीटा के सामने वाला वो हमेशा होता है परपेंडिकुलर। एक ही लाइन बचा, इसको कहते हैं डायगोनल लाइन। तो जो रिमेनिंग आपके पास डायगोनल लाइन होगा, दिस डायगोनल लाइन बेसिकली इट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। तो ये तीन साइड्स होंगे। अब यहाँ पर अगर आप देख लो तो हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, थीटा के साथ वाला ये हमारे पास हुआ बेस, थीटा के सामने वाला ये हमारे पास हुआ परपेंडिकुलर, जो रिमेनिंग साइड हुआ वो है हमारे पास हाइपोटेन्यूस। तो ये हमारे पास होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके हमें क्या देखना होगा, हमें तीन चीजों को देखना होगा। एक है आपके पास साइन थीटा, एक है आपके पास कॉस थीटा और एक है टेंजेंट थीटा। ये साइन थीटा, कॉस थीटा या टेंजेंट थीटा कैसे बने, ये बेसिकली किसी भी दो साइड्स को हम लेते हैं तो उसी से ही ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा बनता है। तो साइन थीटा आपके पास क्या है, ये है हमारे पास इनकी फार्मूलाज। ये मैथ वाले से ही बेहतर जानते हैं तो मैं डायरेक्ट लिखे हैं। साइन थीटा हमारे पास किस चीज के इक्वल है, मैं अगर डायरेक्ट लिखूं ये है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा इक्वल होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेंजेंट थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारे पास सिंपल इसके फार्मूले हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। अब इन फार्मूलाज को देखकर हमने इस डायग्राम से वैल्यूज पुट कर दी है तो हमें इससे fx भी मिलेगा और हमें fy भी मिलेगा, इससे हमें f भी मिलेगा, इससे हमें थीटा भी मिलेगा। साइन थीटा देखते हैं। अब साइन थीटा में जब आप वैल्यूज पुट करते हो तो साइन थीटा किस चीज के इक्वल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है fy, हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास f। cos थीटा देखते हैं, cos थीटा किस चीज के इक्वल है, cos थीटा में देख ले बेस, बेस हमारे पास है fx, हाइपोटेन्यूस हमारे पास है f। अब देखते हैं टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा किस चीज के इक्वल है, टेंजेंट हमारे पास है परपेंडिकुलर, वो है fy। बेस हमारे पास है fx। हमने तीनों फंक्शंस में ये पुट कर लिया है इनके फार्मूला। अब सिर्फ देखना ये है कि fx fy हमने कैसे मालूम करना है। अब सबसे पहले मैंने मालूम करना है fx, जो हमारे पास कंपोनेंट्स है मैंने मालूम करना है fx। fx के लिए इन तीनों में से हम कौन सा यूज कर सकते हैं, साइन थीटा हम यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमें मालूम करना है fx तो इसमें मौजूद ही नहीं है। तो आप जो चीज मालूम करना चाहो और वो इसमें मौजूद ही ना हो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। टेंजेंट थीटा हम यूज नहीं कर सकते। आप कहोगे कि इसमें fx मौजूद है, fx बिल्कुल है, लेकिन fy तो भी अभी तक हमें मालूम नहीं है। एक पॉइंट ये है जब दो चीजें अननोन हो आप किस तरह एक इक्वेशन को मैथमेटिक्स में या किसी न्यूमेरिकल में सॉल्व करते हो। आप सबसे पहले आप उस चीज की फार्मूले को प्रिफर करते हो जिसमें एक चीज अननोन हो।
एक पॉइंट ये है कि इसमें दोनों अननोन है। दूसरा पॉइंट ये देखना होता है कि आपने एफ एक्स तो मालूम करना है। एफ एक्स आपने मालूम तब करना है जब एफ एक्स किस वेक्टर से बना है। एफ एक्स का ओरिजिनल वेक्टर ये रेड मार्कर वाला है एफ। एफ को ई तोड़ के हमें एफ एक्स मिला है, तो एफ एक्स का जो ओरिजिनल वेक्टर है वो है हमारे पास एफ। तो इसमें से हमारे पास एक ही बचता है, वो है कॉस थीटा, जिसमें एफ एक्स भी मौजूद है और उसका जो ओरिजिनल वेक्टर है एफ वो भी मौजूद है। तो हम यूज करते हैं कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जब हम यूज करते हैं, कॉस थीटा हमारे पास इक्वल है एफ एक्स अपॉन एफ। हमने ये फार्मूला लिया है। हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है इसमें एफ एक्स। तो जो चीज हम मालूम करते हैं उसको हमेशा हम एक साइड पे रखते हैं। एफ डिवाइड हो रहा है, इस इक्वल के इस तरफ जाकर ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ कॉस थीटा। ये हमारे पास एक कंपोनेंट है एफ एक्स जो हमें एफ कॉस थीटा मिल रहा है। इसके बाद हम मालूम करते हैं एफ वाई को। एफ वाई हमारे पास क्या है? एफ वाई के लिए डायरेक्ट अगर ये आपको समझ आ गया, आपको ये बिल्कुल समझ आ रहा होगा कि हम साइन थीटा क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हम मालूम कर रहे हैं एफ वाई को और ये वो फार्मूला है जिसमें एफ वाई का जो ओरिजिनल वेक्टर है एफ वो भी इसमें मौजूद है। तो हम यूज करेंगे इसके लिए साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास किस चीज के इक्वल है, एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ। एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ। हमें क्या मालूम करना है, हमें एफ वाई मालूम करना है। तो इसको हमने एक साइड पे रखना होगा। एफ डिवाइड हो रहा है, इधर आकर एफ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ वाई हमें मालूम करना है। एफ वाई उधर आकर साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, एफ वाई हमें मिल जाएगा। तो ये दो कंपोनेंट से एफ एक्स और एफ वाई जो हम मालूम कर चुके हैं। यहाँ से एक और प्रूफ आपको मिलेगा जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंट्री टेस्ट एमडी केट इवन यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करना, यूनिवर्सिटीज में पढ़ना और मजीद आप किसी पोस्ट में अप्लाई करना, हर जगह जब भी आप जाएंगे आप मैथ पढ़ेंगे या फिजिक्स पढ़ेंगे, जब भी एक्स लाइन होगा, एक्स एक्सिस, या जब भी x की आप बात करेंगे, x कंपोनेंट की बात करेंगे, जहां पर भी x एक्सिस यूज होगा हमेशा आपको क्या नजर आएगा, उसके साथ cos थीटा। जब भी आप y एक्सिस की बात करेंगे या y की बात करेंगे, जहां भी y यूज होगा हमेशा आपको नजर आएगा sin थीटा। ये आप आगे टॉपिक से भी और भी देखेंगे। ये बेसिकली यहाँ पर एक प्रूफ भी है ये कि जब भी x यूज होता हो, x का मतलब हमारे पास होता है cos थीटा। ये एक प्रूफ है कि x के साथ हम cos थीटा क्यों लगाते हैं, y के साथ हम sin थीटा क्यों लगाते हैं। आप आगे जाकर देखेंगे हर जगह आपको इसी तरह नजर आएगा। उसका जो प्रूफ है, बेसिक प्रूफ, वो ये है हमारे पास कि हम क्यों x के साथ cos थीटा लगाते हैं, y के साथ क्यों sin थीटा लगाते हैं, ये उसका प्रूफ है। तो दो चीजें हम मालूम कर चुके हैं, fx और fy। थर्ड हमें मालूम करना है f को, जो ओरिजिनल वेक्टर f था उसका भी हमने फार्मूला मालूम करना है। इस f को मालूम करने के लिए बेसिकली टॉपिक हमारे पास होता है डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, कि आपने मैग्नीट्यूड फार्मूला मालूम करना है। उसका मतलब होता है वही f ही, इसका मतलब है कि आपने f मालूम करना है। या इसके लिए आसान सिर्फ ये टॉपिक अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि फाइंड मैग्नीट्यूड फार्मूला, क्या आपने मैग्नीट्यूड फार्मूला मालूम करना है, वो क्या होगा। तो इसके लिए डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड या डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड फार्मूला लिखा होगा। इसका मतलब ये होता है कि आपने क्या मालूम करना है, f मालूम करना है। f को हम कैसे मालूम करते हैं, अब f को हम बेसिकली मालूम करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम f को मालूम करते हैं किस चीज से, f को हम मालूम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, सिंपल बेसिक फार्मूला है इसका, आप कहेंगे ये क्या होगा, ये सिंपल है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस फार्मूला इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। अब उसी डायग्राम को देखकर आपने सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी है। हाइपोटेन्यूज किस चीज के इक्वल है? एफ के इक्वल है, आपने इसकी जगह पुट करना है एफ। बेस किस चीज के इक्वल है? एफ एक्स, आपने इसकी जगह पुट करना है एफ एक्स। परपेंडिकुलर किस चीज के इक्वल है? एफ वाई, आपने पुट करना है इसकी जगह एफ वाई। स्क्वायर जब भी आता है हमेशा हम दोनों साइड पे क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट लेते हैं। इससे क्या होता है? स्क्वायर और रूट आपस में कैंसल हो जाते हैं, जिससे हमें इक्वेशन मिलता है f इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर और अंडर रूट। इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड फार्मूला। ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड फार्मूला। यहां से ये भी एक प्रूफ है। देख ले, आप बात करते हो f की, f कंपोनेंट, इससे f वेक्टर से दो कंपोनेंट आपको मिले हैं। देखो f से आपको दो कंपोनेंट्स ही मिले हैं। लास्ट पॉइंट f भी मालूम हो चुका है। लास्ट पॉइंट रहता है थीटा को मालूम करना। थीटा के लिए हमेशा आपको क्वेश्चंस में नजर आएगा कि फाइंड एंगल। फाइंड एंगल, एंगल जब भी आता है बेसिकली इसका मतलब होता है थीटा को मालूम करना है। या एंगल की जगह आपको कुछ और देखने को मिलेगा, फाइंड डायरेक्शन और डायरेक्शन फार्मूला। एंगल फार्मूला या डायरेक्शन फार्मूला का जब भी जिक्र हो उसका मतलब है हम किस चीज की तरफ बात कर रहे हैं? थीटा। एंगल को फाइंड करना है। एंगल के लिए हम क्या यूज करेंगे? इन तीनों में से एक पॉइंट ये है कि हम टेंजेंट थीटा यूज करते हैं। टेंजेंट थीटा हम यूज करते हैं, एफ वाई बाय एफ एक्स यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? एक रीजन ये है कि बेसिकली हम क्या बार बार किस चीज की बात कर रहे हैं? हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, एफ एक्स एफ वाई। ये वो फार्मूला है जिसमें दोनों कंपोनेंट्स मौजूद हैं। सेकेंड रीजन ये है कि ये दो ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, तो बचा हमारे पास सिर्फ ये, तो इसलिए भी आप टेंजेंट थीटा यूज करते हो। अब आपको चाहिए एंगल थीटा। थीटा जो चीज आपको फाइंड करना है हमेशा उसको आप रखते हो एक साइड पर। आप जब एक साइड पे किस तरह रखते हो? मैथ वाले बेहतर जानते होंगे, बायो वाले भी देख ले कि 10 को अगर आप इक्वल के दूसरे तरफ शिफ्ट करते हो तो आप इसको हमेशा लिखते हो 10 पावर -1, जिसको हम कहते हैं 10 इनवर्स। तो जब भी tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा किसी भी को आप शिफ्ट करते हो इक्वल के दूसरे साइड, वो हमेशा बन जाता है tan इनवर्स। या आप इस तरह कहो कि 10 के साथ कुछ नहीं है, बेसिकली +1 होता है, वो हम नहीं लिखते। तो जब ये इक्वल के दूसरे साइड पे आता है तो तब भी ये बन जाता है tan इनवर्स। थर्ड पॉइंट में ये भी है, अगर 10 को आप यहाँ पर ले जाओ तो ये इक्वल की उस तरफ डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में ये बन जाता है 10 पावर +1। उसी तरह अब जब डिवाइड से आप इसको ऊपर ले जाते हो तो ये +1 बन जाता है -1। इस तरह भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। तो जो बेहतर तरीका आपको आसान लगे इसको हम कहते हैं tan इनवर्स। बाकी एफ वाई एज इट इज, एफ एक्स एज इट इज। तो ये हमारे पास हुआ थीटा के लिए फार्मूला या एंगल के लिए फार्मूला। तो इसको हम कहते हैं एंगल फार्मूला या डायरेक्शन फार्मूला। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये था हमारे पास। इसमें मेन मकसद 4 चीजों को फाइंड करना, वो 4 चीजें हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। सो होप सो आपको ये टॉपिक काफी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।